जीएसटी के नए अपडेट्स आ चुके हैं एंड दीज आर माइंड बॉगलिंग अपडेट्स, जहां पे हमारे पास पहले 4 जीएसटी हुआ करती थी स्लैब्स 5%, 12%, 18% और 28%। अब वो घट के हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ 2 स्लैब 5% एंड 18%। तो क्या होगा उन सारे गुड्स का जो 28% में थे, या फिर वो सारे गुड्स जो 12% में थे, वो सब के सब एक्चुअली मर्ज हो जाएंगे या 5% में या 12%। लेट मी जस्ट टेल यू दैट डेटा। दिस इज द डेटा जहां पे आप देख सकते हो आइटम्स जैसे कि हेयर ऑयल, शैम्पू और ये सारी चीजें 18% से घट के पहुंच गई हैं 5% में। बटर मिल्क, घी, खाने पीने के जितने सामान है लगभग वो सब पहुंच गए हैं 12% से 5% में। सबसे बड़ा रिलीफ मिला है हेल्थ केयर सेक्टर्स को, जहां पे जो इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसीज हैं, टर्म पॉलिसीज हैं, उनमें जीएसटी 18% से हो गई है 0। थर्मोमीटर, मेडिसिन, काफी सारी चीजें जो हैं वो 12% से घट के आ गई हैं 5% में। अफोर्डेबल एजुकेशन में काफी जगह पे चेंजेस होकर के 12% से जीएसटी हो गया है 0। अगेन फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो 18% और 12% की जीएसटी सब की सब लगभग आ गई है 5% में। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो 28% थे वो तो अब स्लैब ही नहीं रहा, तो वो सब का सब घट के आ चुका है 18% में। आइटम जैसे एयर कंडीशन, टेलीविजन एंड मेनी चीजें जो 28% में थी वो सब घट के आ गई 18% में। इसका बेनिफिट हमारी कंज्यूमर इकोनॉमी पे पड़ने वाला है। इससे हमारी कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा। ऑफ कोर्स जिनको जो बाय करना है उसको उनमें हेल्प होगी, और इस पूरे सेगमेंट को करने में जो गवर्नमेंट का नेट लॉस होगा वो लगभग 48,000 से 58,000 करोड़ के आसपास होगा। अगर लॉस इतना ही होना था तो गवर्नमेंट क्या ये पहले कर सकती थी? ऑफ कोर्स कर सकती थी, बट हर आइडिया को मैच्योर होने का एक टाइम होता है, और आई थिंक इस आइडिया को सामने आने का ये टाइम आ चुका था। बाय द वे, क्या ये कोई रिफॉर्म है या फिर सिर्फ रिलीफ है? आंसर है दोनों। शॉर्ट टर्म के लिए ये कंज्यूमर्स के लिए रिलीफ है, कंपनीज के लिए रिलीफ है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, बिजनेसेस के लिए ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। कैसे, जरा एक बार देखते हैं। सबसे पहली बात, ये 18% से 0% या फिर 5% स्लैब में गए हैं, क्या सीधा 12-15% का बेनिफिट कंज्यूमर तक ट्रांसफर हो जाएगा? आंसर है डायरेक्ट इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए। थोड़ा बहुत डेफिनेटली ट्रांसफर होगा, थोड़ा बहुत नहीं ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का एक फंडा काम आता है। जैसे कि सामने वाले ने मुझसे 18% चार्ज किया तो मैंने 18% उस सामने वाले को दिया, एंड जब वही सामान मैं किसी और को बेचता हूं और मैं उससे जब 18% चार्ज करता हूं तो ये दोनों 18% एक बार जाकर के कंपनसेट होते हैं। अब उस कंपनसेशन के हिसाब से देखा जाए तो पहले 18% था, वो घट के अगर 5% आ गया तो इनपुट क्रेडिट में थोड़ा सा डिसबैलेंस दिखाई देगा। नेट मुझे लगता है 3, 4, 5 और किसी सेगमेंट में 8-10% का भी फर्क डेफिनेटली पड़ना चाहिए। इसी चीज को एक दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं। अगर नेट 50,000 करोड़ का लॉस हो रहा है गवर्नमेंट को, तो उतना ही प्रॉफिट कंपनीज को या कंज्यूमर को ट्रांसफर होगा। अब सारा का सारा ये जो ट्रांसफरिंग है, ये ऐसा तो नहीं होगा कि सब कंपनियां रख लेंगे पूरा 50,000 करोड़, या फिर सारा का सारा कंज्यूमर को ही ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कुछ कंपनियां रखेंगे, कुछ कंज्यूमर तक ट्रांसफर होगा, इसलिए ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है। लेकिन रिफॉर्म किस लिए है? ये रिफॉर्म इसलिए है क्योंकि 4 स्लैब से अब सिर्फ 2 स्लैब, मेनली 2 स्लैब बचे हैं। ऑफ कोर्स एक और स्लैब है 40% का, बट वो सिन गुड्स के लिए है, जैसे कि सिगरेट, बीड़ी, ये सारी चीजों के लिए। तो मेनली हमें सिर्फ 2 सेगमेंट पे फोकस करना है, 5% और 18%। इससे बिजनेस करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होने वाली है, इसीलिए इसको रिफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है। एक बिजनेस पर्सन के नजरिए से देखिए, 4 स्लैब की बजाय आपको 2 स्लैब हो गया। जो कंप्लायंस होगा, जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसमें बहुत ज्यादा ईजी आने वाला है, and this will boost the business segment। इसलिए इसको रिफॉर्म के फॉर्म में देखा जा रहा है। अब इसी पूरी न्यूज को अलग अलग तरीके से भी देखा जा सकता है, जैसे स्टॉक के फॉर्मेट में देख सकते हैं। अगर फूड आइटम में इतने ज्यादा रिडक्शन हुए हैं तो जैसे स्टॉक्स हेरिटेज हो सकते हैं, जो फूड सेगमेंट में ही, जैसे मिल्क वगैरह में, उनके स्टॉक्स में हो सकता है बढ़ोतरी मिले। सीमेंट सेगमेंट में भी बाय द वे रिडक्शन हुआ है, तो सीमेंट के स्टॉक्स को भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस की उस सेगमेंट के लिए बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। बाय द वे, हेल्थ इंश्योरेंस वाले सेगमेंट में जैसे सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, हमारी भी रिक्वेस्ट थी गवर्नमेंट से कि इसमें मेरा एक सिंपल रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है, हेल्थ इंश्योरेंस में 101% जीएसटी जो है वो पूरी तरीके से गायब हो जाना चाहिए, या फिर सुपर मिनिमलिस्टिक होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक बेसिक नेसेसिटी है। इसमें जीएसटी तो 0 ही होना चाहिए, और उन्होंने ये कर दिया। सो थैंक यू सो मच। इससे बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिलने वाली है हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में। ऑटोमोबाइल सेगमेंट में भी इसका बेनिफिट हो रहा है। 2 व्हीलर सेगमेंट हो, M&M हो, अशोका लेलैंड हो, हेवेल्स हो, जो एसी वगैरह में बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। एग्रीटेक में अगर आप देख सकते हो तो जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स को बेनिफिट मिलेगा। बट ये सारे बेनिफिट ऐसा नहीं है कि इसी क्वार्टर में मिल जाएंगे, तो शॉर्ट टर्म गेन के लिए कोई स्टॉक बाय सेल ना करें। सी बहुत सारे
न्यूज़ ऐसे होंगे वो डायरेक्ट स्टॉक से कनेक्ट करके बताएंगे और डेफिनेटली वो कनेक्टेड है। आई एम अगेन रिपीटिंग, डेफिनेटली वो कनेक्टेड है। बट सारा का सारा ऐसा नहीं है कि 18% से अगर 0% हो गया तो पूरा का पूरा 18% बेनिफिट जो है कंपनी को मिल जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट के हिसाब से देखोगे तो वहां पे थोड़ा सा कम ही बेनिफिट होगा, बट उसके बाद जो नेट नेट बिजनेस को बेनिफिट होगा वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। तो बिजनेस के हिसाब से ही लेना है, ना कि जीएसटी के चेंज के हिसाब से किसी भी स्टॉक को लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। और हां, अगर आप में से बहुत सारे लोग ट्रंप के टैरिफ से डरे हुए थे कि यार ट्रंप का टैरिफ आ गया है, क्या करें, अपनी लमसम बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, एसआईपी बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। आई एम टेलिंग यू, ये वर्ल्ड वाइड होता रहेगा। कभी यूक्रेन वॉर करेगा, कभी इजराइल वॉर करेगा, कभी ट्रंप टैरिफ करेगा, कभी कुछ होगा। नेट नेट इकोनॉमी आगे बढ़ती रहती है। शॉर्ट टर्म में 1-2 साल में हो सकता है बहुत सारे हिट आए, बहुत सारे फ्लक्चुएशन आए, बट उसमें टिके रहने का ही तो पैसा है। जो ऐसी इकोनॉमी में टिका रहता है वो लंबा पैसा बनाता है। तो इंस्टेड ऑफ स्टॉक्स आई वुड रिकमेंड यू गो फॉर म्यूचुअल फंड। जो आपकी एसआईपी है आप उसको लुकअप करो। खास करके लार्ज कैप कितने सारे जो फंड्स हैं वो अंडर वैल्यूड पड़े हुए हैं, आप उनको एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो। बट डू नॉट ट्राई टू टेक स्टॉक बेस्ड ऑन द न्यूज़। वो सिर्फ देखने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, शॉर्ट टर्म में लगता है कि 6 महीने में 40% बन गया, 30% बन गया। बट भाई कितना ही पैसा लगा दोगे कि 30% 40% आपकी लाइफ चेंज कर देगा? नहीं करने वाला। आपकी लाइफ तब चेंज होगी जब आप फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते जाओगे, तब जाकर के आपको एक बड़ा बेनिफिट होगा। तो ये था पूरा अपडेट जीएसटी को लेकर के। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये थोड़ा बहुत रिलीफ भी है एंड बहुत बड़ा रिफॉर्म है बिजनेस को बूस्ट करने के लिए पूरी की पूरी इकोनॉमी में। इससे इंडियन इकोनॉमी को डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है और जो ट्रम्प का टैरिफ है उससे हमें डेफिनेटली थोड़ा बहुत इस मूव से रिलीफ भी मिलेगा। सो जीएसटी हुआ कम, अब दिवाली में दिखेगा इंडिया का दम।